शालामार स्टोरीज के साथ मैं हूँ पलक चौहान और आज मैं मौजूद हूँ शालामार बाग में। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है वैसे ही लाहौर में बहुत सारे रंगारंग फेस्टिवल्स का इनेकाद भी किया जाता है और इसी हवाले से शालामार बाग में चांदनी रातों का इनेकाद किया गया है। अभी चांदनी रातों की हिस्ट्री क्या है, मुगलिया दौर में यहाँ पर जो जो चीजें होती थी आज लोग वही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज होंगी हम आपको ये भी दिखाएंगे, तो आइए चलते हैं। हम आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां हर पत्थर कहानी सुनाता है, हर फव्वारे की एक तारीख है और हवा में तारीख की खुशबू बसी हुई है। आइए मेरे साथ चलिए और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है हमारे साथ एक्सपीरियंस कीजिए। चौदहवीं का चांद और लाहौर की खूबसूरत सकाफत, और इस सकाफत को चार चांद लगाने के लिए शालामार बाग में आज चांदनी रातें जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इस हवाले से ज़रा हम फ्लूट भी थोड़ा इनसे सुनेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ आवाज़ बहुत खूबसूरत ये फ्लूट बजा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इस फन को मुजाहिरा करने के लिए इनको कितनी मेहनत दरकार होती है। ये मुझे बताएं, ये फ्लूट आप बहुत प्यारा बजा रहे थे, ये कितनी आपने इसकी मश्क की है, कितनी तरबियत ली है आपने इसकी जो अब आप माहिर हुए हैं? कोई 28 से 30 साल हो गए हैं फ्लूट बजाते हुए। क्या बात है। और आज आप हमारे लिए कौन सी धुन बजाएंगे, थोड़ा सा हमें ये भी बताएं। यहाँ का जो थीम सॉन्ग है वो है चांदनी रातें, ठीक है, वाल्स सिटी ऑफ लाहौर का, तो मैं आपको वही प्ले करके सुनाता हूँ। जरूर जी, जरूर सुनाएं। जनाब हमारे साथ मौजूद है एक और टूर गाइड, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे शालामार बाग की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं शालामार हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। मुग़ल इरा का बना हुआ ये शाहकार जो कि 40 एकड़ पर बना हुआ है शालामार बाग, और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको 3 डिफरेंट तख्त पे तकसीम किया गया है, फ़रा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श। तो शालामार बाग को शाह नहर से सैराब किया जाता था, जो कि 100 किलोमीटर लंबी एक नहर जो कि इंडिया से कनेक्ट होती थी, और यहाँ पे 410 फाउंटेन लगाए गए हैं। पहले तख्त पे 105, दूसरे तख्त पे 152, तीसरे तख्त पे 153 फाउंटेन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सावन भादों की जैसे बड़ी खूबसूरत सी बूंदें होती हैं, जब वो गिरती हैं तो उसको भी यहाँ पे तशबीह दी गई हुई है। और आज की अगर मैं बात करूँ इस चांदनी रातें टूर के हवाले से, तो यहाँ पे लोग आते हैं, हिस्ट्री सुनते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते हैं और अपना टाइम गुजार के जाते हैं। और कुछ टूरिस्ट को ऐसे लगता है, ऐसा फील होता है कि जैसे वो उसी दौर में चले गए हैं, जैसे बादशाह अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपने मलिकाओं के साथ, हाथियों के ज़रिए प्रोटोकॉल के साथ आया करते थे। कहाँ से आई आप? मैं आई हूँ लंदन से, तो मैं फैमिली को विज़िट करने आई हूँ लाहौर में। तो कैसे एक्सपीरियंस है लाहौर का? लाहौर तो मुझे हमेशा मैजिकल ही लगा है। जब भी मैं आती हूँ जैसे हिस्टोरिकल का फील होता है, ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी रूट्स पर कनेक्ट हूँ। तो ओबियसली मैं उधर बोर्न एंड रेज्ड हूँ, तो आपको आना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए अपनी रूट्स के साथ। अभी तक लाहौर में आपने क्या क्या देख लिया, और लाहौरी खानों के हवाले से ज़रा बताएं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट होएगी पूरी और चने लस्सी के साथ। वो ओल्ड लाहौर में ही सबसे बेस्ट मिलेगा आपको। यहाँ
यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, और दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाहूंगी कि आपको पता है शालामार बाग का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अभी मैं आई हूँ जानने के लिए आई हूँ इधर, और मुझे लगता है कि बताएंगे भी साथ हमें। ग्रुप लीडर भी हैं, तो अभी उन्हीं के उसी पे हूँ। अच्छा, ये शालामार बाग आपने इससे पहले कभी विजिट किया था या आज फर्स्ट टाइम? No, it's my first experience. फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो फिर यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा आपको? मुझे यहाँ पे लाइट्स बहुत सब सारा अच्छा लगा, और इस तरीके से मतलब जो बार बार आपको वेलकम कर रही थी वाइट ड्रेस पहन के, वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो बादशाह जो बने हुए हैं, सिपाही बने हुए हैं, and I just love this. जब इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं बादशाह सलामत शाहजहां साहब और उनकी मलका, इन्होंने परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा एंजॉय की है। अब हम बादशाह साहब की जरा शान में गुस्ताखी करेंगे, कुछ सवाल इनकी नजर करेंगे, इनसे पूछेंगे। जवाब जानना तो हमारा हक है, जमहूरी हुकूमत में हम क्योंकि रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो इनसे पूछेंगे कि ये क्या हिस्ट्री है शालामार बाग की, उनका कैरेक्टर क्या है। अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बादशाह साहब, जरा थोड़े से अपने कैरेक्टर के बारे में बताइएगा। शालामार बाग की हिस्ट्री और आपका कैरेक्टर किस तरह से रिलेट करेंगे? शालामार बाग की हिस्ट्री ऐसे है, मेरा जो कैरेक्टर था वो शाहजहां था, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ठीक है जी, जिन्होंने एक ख्वाब देखा था अपनी मलका के लिए कि एक बाग बनाना है। उस ख्वाब की ताबीर जो है उन्होंने करवाई थी, जिसका नाम फिर सोचते सोचते पहले शैला बाग रखा, सोचा बाग इरम, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा शालामार बाग ठीक रहेगा, तो इसका नाम शालामार बाग रखा गया था। अपनी जो उनकी मलका आलिया थी उनको बतौर तोहफा पेश करने के लिए। मलका आलिया साहिबा, आपको इनका बादशाह सलामत का तोहफा कैसा लगा शालामार बाग? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे इनका तोहफा। शालामार बाग बहुत अच्छा है। सर्दी की एक खूबसूरत शाम हो, 14वीं रात का चांद हो और शालामार बाग में चांदनी रातें फेस्टिवल हो, तो किसका दिल करेगा कि वो अपने वापस घर जाए। आज तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमने कोशिश की कि आज आपको वर्ल्ड सिटी की तरफ से चांदनी रातें फेस्टिवल का सारी की सारी परफॉर्मेंसेस दिखाएं, सारी एक्टिविटीज़ दिखाएं, और हमारी भी यही कोशिश थी कि लाहौर की सकाफत दुनिया के सामने लाएं। पलक चौहान को समा स्टोरी से इजाज़त दें। अगले एपिसोड में कुछ और जगह से कुछ और लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।